को के एक बस रिकॉन्फर्मेशन थी। जैसे ये जीत भी अंदाज़ा तो आप यही रखते थे कि भारत बांग्लादेश को हरा देगी। बांग्लादेश ने सरप्राइज़ ज़रूर किया। तो जो जो चीज़ें आपके मन में थी वो सिर्फ एक होता है ना कि साल की शुरुआत में आप रीटेस्ट के जाने से पहले चेक करते हैं कि भाई ये सब चीज़ें ठीक चल रही हैं कि नहीं। तो वो सारी चीज़ें, चाहे ऋषभ पंत की पारी एक थिंग इमोशनल है, अगर एक ही चीज़ पकड़नी है तो शायद मैं उसी को पकड़ूंगा, क्योंकि उसमें इमोशन ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि वही टैक्टिकली कोई बहुत बड़ा फ़र्क पड़ गया। जहाँ शुरुआत हुई थी टेस्ट मैच में भारतीय टीम की, वो वहीं से आगे ही गई है, पीछे तो कुछ जाने का काम ही नहीं है। जो जो सोचा था सब। अब ऑब्वियसली आर अश्विन सेलिब्रेट कर रहे हैं, इन्हीं गलियों से निकले हैं। वो टेनिस बॉल हुआ करती थी कभी हाथ में, अब वो रेड बॉल क्रिकेट में जो बादशाहत उन्होंने स्थापित की है। आर अश्विन पे मैं चलूंगा, लेकिन ऋषभ पंत की क्योंकि बात उठी है, काफ़ी सारे सोशल मीडिया पे रिएक्शंस भी देखने को आ रहे हैं। और ऋषभ पंत के इंटरव्यू में जो सबसे पहले उन्होंने बात की वो ये थी कि आई लव प्लेइंग क्रिकेट इन चेन्नई। तो चेन्नई में वापस आके एक विकेट कीपर बैटर का सेंचुरी बनाना कितना बड़ा संकेत है ये। देखिए, चेन्नई में वैसे खेलने में मज़ा भी आता है। अगर आप स्ट्रोक मेकर है ना, तो ये पिच भी उस प्रकार की होती है जिसमें शॉट्स आप मार सकते हैं, और ऋषभ पंत उस प्रकार का खिलाड़ी भी है। आई एम नॉट गोइंग टू रीड टू मच इनटू कि भाई आप जिस तरह मुझे ले जा रहे हो मैं नहीं जा रहा हूँ अभी। तो उसके साथ साथ कीपर भी मतलब बाउंस के साथ गेंद को पकड़ता है। नॉलेजेबल चेन्नई क्राउड रिमेंबर, तो वो भी है, वो बड़ा एंजॉय करती है आपके जो प्रदर्शन को सराहती है। पर सी, क्योंकि उनकी बात हो रही है और इसमें ना हम शतक की बात कर रहे हैं, क्योंकि शतक की ही बात हमेशा ज़्यादा होती है और इस तरीके से खेलते हैं तो इनकी तो हर बार बात होती है। ये जिसके साथ भी शतक अगर कोई बनाएगा भी तो ये हेडलाइंस डोमिनेट करने वाले हैं, क्योंकि ये मोर एंटरटेनिंग टू वॉच है। हालांकि रन्स शायद नहीं, इस वाले केस में तो शुभमन ने ज़्यादा ही बनाए हैं, पर फोकस इन पर ज़्यादा रहता है। और जिस तरीके से आ रहे हैं 638 दिन एक्सीडेंट एंड ऑल ऑफ दैट, ऑफ कोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। पर मेरे लिए ना जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि पहली इनिंग में भी जो 39 बनाए थे, आप 34 पे 3 थे, वो 55 पे 5 हो जाते। अगर 55 पे 5 हो जाते तो शायद कहानी अभी हम कुछ और ही डिस्कस कर रहे होते। ऑफ कोर्स इंडिया वापस आता, ऑफ कोर्स इंडिया जीत जाता, लेकिन इतना आसान नहीं होता। वहाँ पे भी 39 बनाए थे। समटाइम्स वो 100 जो है वो ज़्यादा मेमोरी में रहता है, क्योंकि 100 है, ऑफ कोर्स रहना भी चाहिए, पर वो 39 जो थे वो बड़े महत्वपूर्ण थे। फिर वो 144 पे जब 6 थे तब वो जो काम किया भारत ने वो बड़ा महत्वपूर्ण था, क्योंकि आप अच्छे हैं इसकी वैलिडेशन इस बात से मिलती है कि आप मैच जीते हो, पर जब आप फंसे हुए हैं कि आपको कोई नया हीरो मिलता है जो निकाल के ले जाता है। इस बार देखिए, हमारे 3 हीरो तो यहाँ, एक हीरो वहाँ भी है चेन्नई में। वहाँ पे भी प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जल्दी दिया जाने वाला है। लेकिन सवा भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं मैच सेंटर लाइव में। सवा भाई, आपके हिसाब से यहाँ पे बात चल रही है काफ़ी कि ऋषभ पंत शायद सबसे बड़ा टेक अवे रोहित शर्मा, गौतम गंभीर के लिए इस मैच से, डिस्पाइट अश्विन परफॉर्मेंस। आपके लिए कुछ की टेक अवेज 1-0 की स्कोर लाइन के बाद? सही बात है कि सबसे बड़ी कहानी इस टेस्ट मैच की रही है जिसका सभी को इंतज़ार था। वो था ऋषभ पंत का कमबैक टेस्ट मैच में। इतने दिनों के बाद उनकी जब एंट्री हो रही थी, थोड़े बहुत सब लोग ससेप्टेबल थे, सोच रहे थे कि वही दिक्कत है। देखिए, एक चीज़ प्रूव हो गई है, जो एक बात होती है ना, चेन्नई के नॉलेजेबल क्राउड होता है। उन्होंने बोला ना कि मैंने इन स्टैंड्स पे बैठ के इतनी क्रिकेट देखी है, अब मैं वो खेल रहा हूँ, तो वो वहीं से निकल के आए हैं। और इसीलिए वो चेन्नई का जो सन है वो नॉलेजेबल अपने आप को ऐड करते हुए कैसे ना हो। चेन्नई के अडॉप्टेड सन पे भी। अच्छा, एक और अंदर की बात कि कभी भी अजय भाई जो है वो रविंद्र जाडेजा को जाडेजा नहीं बोलेंगे, वो हमेशा रविंद्र बोलते हैं। मैंने चीज कमेंट्री बॉक्स में नोटिस की। अगला प्लेयर चोपड़ा आएगा, उसको चोपड़ा बोलेंगे। बताओ, ये करेक्ट बात है, ये बात भी सही है। 299 टेस्ट विकेट्स, डैनियल वेटोरी, रंगना हैरत ही सिर्फ अब आगे हैं उनसे। तो नहीं, मैं ये थोड़ी उसकी बात तो मैं करता हूँ, सिर्फ नाम नहीं जोड़ रविंद्र के साथ। और ये भी लेगेसी है इनको भी। अगर आप देखें जहां से ये आते हैं, यहीं से सलीम दुरानी थे, यहीं से वीनू मांकड़ पैदा हुए हैं, तो इन्होंने वो लेगेसी जारी रखी है। जैसे वहाँ पे इंटेलिजेंस का काम है, तो ऑलराउंडर्स भारत की क्रिकेट के वहीं से आए हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर और बैट्समैन। और जो चीज़ शायद इस टेस्ट मैच के जब आप मुड़ के देखेंगे शायद भूल जाएं, वो 144 पे 6 जब जाडेजा अश्विन के साथ टिके हुए थे। आई नो वो शतक मिस किया उन्होंने, लेकिन ये कंट्रीब्यूशन गेंद से ही नहीं है सिर्फ, ये बल्ले से भी उतना ही है। और वो अश्विन से ऊपर आते हैं एक्चुअली बैटिंग में। अगर बिल्कुल कोल्ड स्टैट्स की बात करो और पिछले 2 साल की क्रिकेट की बात करो, ही इज नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड। इनसे बेहतर ऑलराउंडर कोई नहीं है इस समय। ऑफ कोर्स इस समय, क्योंकि हमने इस मैच में अश्विन का शतक, अश्विन की 5 विकेट, तो वो चर्चा का ज्यादा विषय रहेगा। पर अगर आप सिर्फ मैन टू मैन कंपैरिजन करके देखें कि इस समय कौन वर्ल्ड में सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर है टेस्ट क्रिकेट का, तो वो रविंद्र जाडेजा है। और रविंद्र जाडेजा की एवोल्यूशन जो है बड़ी कमाल की रही है, क्योंकि रविंद्र जाडेजा ने जब शुरू किया था तो बल्लेबाज ही थे, ये भी कमाल के फील्डर थे और गेंदबाजी इतनी तेज करते थे कि आप कहते थे चलो कर लेता है, पर विकेट्स कैसे चटकाएगा। और
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी ऐसे ही चल रहा था कि कर तो लेता है पर यार वो विकेट ना, मतलब कंडीशंस अप्लाई है। इनके नाम के आगे एक एस्ट्रिक लगा हुआ था कि कंडीशंस मिली तो जड्डू को विकेट मिलेगी, नहीं मिली तो सॉरी। पर इसी मैदान पे एक्चुअली उन्होंने बदला था। ये इंग्लैंड के सामने उन्होंने 7 विकेट ली थी, आखिरी दिन था वो टेस्ट मैच जिसमें करुण नायर ने 300 बनाया था। वो मैच भारत जीत नहीं सकता था, सिर्फ जड्डू ने जितवाया था। वो 7 विकेट उन्होंने चटकाई थी, अश्विन भी खेल रहे थे, पर इन्होंने मैच जिताया। और अब वहां से आगे बढ़ते बढ़ते अब ये वैसा नहीं है कि ये कंडीशंस अप्लाई का बॉलर हो। और इसको एक और वैलिडेट करने के लिए सच बात यह है कि अश्विन से ज्यादा अवे गेम्स जो हैं वो ये खेलते हैं। तो अगर कंडीशंस के वाला ही गेंदबाज अगर खेल रहा होता तो बाहर तो इनको कभी नहीं खेलने को मिलता। लेकिन आप इनको खिलाते भी हैं, नंबर 5 पे इनको हमने टेस्ट में बैटिंग करते भी देखा है। प्रॉपर पैकेज है और बहुत इफेक्टिव प्लेयर है। तो रविंद्र जडेजा का महत्व बहुत ज़्यादा है। और खासतौर से अगर ऐसी पिचेस हो जाएं, अश्विन की विकेट्स भी जो बहुत मिलती है ना, और ये नन्नू बता देगा कि क्योंकि अश्विन डालता है फ्लाइट से, जड्डू का आपका ना गला है वो बिल्कुल घोंट के रखता है। तो जब वो आप रन नहीं मिलते, आप संभल नहीं पा रहे, तो जैसे कोई फ्लाइट डालता है उसके पीछे भागते हो कि रन बनाओगे कहीं से तो सही ना। तो अश्विन की जो बहुत सारी विकेट्स है उसका थोड़ा बहुत 10-15-20% क्रेडिट ना जड्डू को भी जाता है। एब्सोल्युटली, इसीलिए तो 250 प्लस विकेट्स दोनों ने मिल के लिए हैं सिर्फ होम कंडीशंस में। बट याद वो क्वेश्चन रहेगा कि जब डाउन अंडर जाएगी टीम इंडिया तो कौन नजर आएगा। डाउन अंडर शुभमन गिल ने अपनी स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस से सबका ध्यान खींचा था। अब अगेन वो एक डिसमिसल आता है 0 पे डाउन द लेग साइड, अनलकी। तो अचानक थोड़े से सवाल उठने लगते हैं। नंबर 3 शुभमन गिल, पर लोग भूल जाते हैं कि बैक टू बैक शतक लगा के आ रहे हैं। अब इस टेस्ट मैच के बाद धर्मशाला में भी आया था और वो सेकंड इनिंग्स में इस मैच में। बिल्कुल, क्योंकि वो टेस्ट मैच और इस टेस्ट मैच में अंतर भी बहुत ज़्यादा आ चुका था। बीच में T20 वर्ल्ड कप भी हुआ, आपने ODIs भी खेले, वो रन नहीं बने, लगा कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे थे इनके लिए। जैसे पहली इनिंग में बाउंड्री बॉल था, आउट हो गया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने वापसी की, तो वही कहता हूँ कि इस लेवल पे, टेस्ट लेवल पे आपको मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। और जो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स की बात मैं हर बार करता हूँ, वो होनी बहुत ज़रूरी है। अपने आप पे बिलीव करना, ट्रस्ट करना, वही शुभमन के लिए यहाँ करके दिखाया। थोड़ा अंदर समय बिताया उन्होंने बल्लेबाजी करते हुए, 1-2 बाउंड्रीज लगनी शुरू हुई, अपना समय लिया, और जब वो सेट हो गए तो फिर उसके बाद फिर जहाँ जहाँ आप गेंदबाजी कर रहे थे वहाँ वो बाउंड्रीज मार रहे थे। अगर हम होम सीजन की बात करें, क्योंकि अभी भी 4 टेस्ट मैचेस इस होम सीजन में बाकी, जिसमें एक बांग्लादेश के खिलाफ लेके जाएगा हमें ग्रीन पार्क स्टेडियम। उसके बाद न्यूजीलैंड से 3 टेस्ट मैच की सीरीज खेली जाएगी, जहां पे बेंगलुरु, पुणे और वानखेड़े यानी कि मुंबई में मैचेस होंगे। और फिर डाउन अंडर ऑस्ट्रेलिया 22 नवंबर से वो सीरीज शुरू होगी। तो ये 10 टेस्ट मैचेस का एक बड़ा सैंपल साइज है आप सभी के लिए जो टेस्ट क्रिकेट के शौकीन है। बट ऑब्वियसली होम सीजन पे हमारी निगाह है, जिसमें शुरुआत अच्छी हो चुकी है। शुरुआत गौतम गंभीर के लिए भी तो थी। ये रेड बॉल क्रिकेट में एज अ कोच, बतौर मेंटोर कोलकाता नाइट राइडर्स को उन्होंने टाइटल जिताया था। बट नाउ द सिचुएशन वाज टोटली डिफरेंट। अजय भाई, एक चीज जो उन्होंने जियो सिनेमा के इंटरव्यू में कही थी वो ये थी कि अगर किसी भी देश को एक क्रिकेटिंग नेशन बनना है तो उसे एक रेड बॉल प्लेइंग नेशन बनना पड़ेगा। वो एम्फेसिस और उसके बाद ये परफॉर्मेंस कितना क्या बताता है गौतम गंभीर के बारे में और आने वाले समय के बारे में? आई थिंक जो एम्फेसिस की है वो फैक्ट है, क्योंकि जो भी क्रिकेट खेला होगा चाहे कहीं सी भी जगह पे, तो टेस्ट क्रिकेट को हमेशा सबसे ऊपर मानता है। अगर आप एक नेशन क्रिकेट में नाम करना चाहते हैं तो टेस्ट क्रिकेट में आपको नंबर 1 या जीतने की जो आदत है या हमेशा, तो कोई नहीं जीतता, लेकिन वो आप पैमाना रखते हैं तो उससे नो सरप्राइजेज देयर। दूसरी बात आपने की, गौतम गंभीर ने कहा था, माफ कीजिएगा मैं सॉरी, कि अगर क्रिकेटिंग नेशन बनना है तो आपको एक रेड बॉल प्लेइंग नेशन सबसे पहले बनना पड़ेगा। नहीं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आई थिंक वो रेड बॉल नेशन है और मुझे नहीं लगता कि अब वो इंस्टिल करने की ज़रूरत भी है। एक ज़माना शायद होता होगा जब टेस्ट क्रिकेट को हम उस तरह से नहीं देखते थे। आई थिंक विराट कोहली के कप्तान बनने के बाद आई थिंक टेस्ट क्रिकेट को जो इंपॉर्टेंस खिलाड़ी जो खेल रहे हैं, जो कोचेज आए इससे पहले, राहुल द्रविड़ टेस्ट क्रिकेट के करता धरता खेलने में भी, और उस तरह से फिर रवि शास्त्री भी टेस्ट क्रिकेट को, अनिल कुंबले भी टेस्ट क्रिकेट को ही मानते थे। तो अगर उसमें मैं उनके बिल्कुल साथ हूँ कि अगर किसी भी नेशन को अपने आप को प्राउड क्रिकेटिंग नेशन मानना है तो टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 होना बहुत ज़रूरी है। तो एक अच्छा बेंचमार्क रखा है उन्होंने अपनी टीम के। आपके लिए, गौतम गंभीर के लिए क्या सबसे बड़ी पॉजिटिव टेकअवेज इस सीरीज से? एक टेक अवे तो ये था कि जो पिच हमने बनाई, अब उसमें तो कोच का इनपुट रहा होगा। ये मान के चल रहा हूँ कि चेन्नई में आपने सोचा कि हम एक लाल मिट्टी की पिच पे खेलेंगे, काली पे नहीं खेल रहे, उसके बाद हम इसमें मॉइस्चर छोड़ेंगे, हम घास भी छोड़ेंगे, और फिर हम 3 फास्ट बॉलर्स के साथ उतरने वाले हैं। ये थोड़ा सा माइंडसेट चेंज वाली चीज़ थी कि आप ये क्यों करना चाह रहे हो, क्योंकि यू ट्राई एंड फाइंड कि भाई क्या लॉजिक हो सकता है, क्या थियोरी हो सकती है। और फिर आपने शायद ये थियोरी है कि भाई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए हो सकता है अगर शामी फिट नहीं होते तब तक, मतलब हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमें एक और बॉलर भी चाहिए रहेगा। तो आज अगर नहीं देंगे आकाशदीप को तो बड़ा मुश्किल होगा। तो ये शायद सोच के साथ चल रहे हैं। हाँ, तो सोच देखने की कोशिश कर रहे हैं आप, क्योंकि इतने लंबे समय के बाद अगर आप टेस्ट क्रिकेट खेलने आए हैं तो ये देखना चाहते हैं कि 2 तरीके थे मैच जीतने के। मैच तो आप अभी भी जीते हो, मैच आप फ्लैट पिच बना के भी जीतते, मैच आप टर्निंग पिच बना के भी जीतते।
तो एक हमने वो भी समय देखा था जब टर्निंग पिचेस बन रही थी। फिर हमने पिछली सीरीज देखी जो राहुल भाई के साथ थी, और राहुल भाई के टाइम में कोशिश हुई है कि थोड़ी अच्छी सपाट पिचेस पे खेलने की कोशिश करें। अब गौतम गंभीर के एरा की जो पहली पिच है, छोटा सैंपल साइज है, पर पहली पिच जो दिखी उसमें दिखा कि बॉल हरकत कर रही है सडनली। मतलब आपको लग रहा है 3 फास्ट बॉलर खिलाने पड़ेंगे इंडिया में, और जो लास्ट बार आई डोंट रिमेंबर कब हुआ था इससे पहले। तो अगर वो चीज़ें बदल रही हैं, ये एक चीज़ है कि भाई अपने आप को चुनौती देने की कोशिश की है, तो मे बी ये गौतम गंभीर का इनपुट है कि हमें इस तरीके से क्रिकेट खेलनी है। वी मस्ट कीप चैलेंजिंग आवरसेल्व्स, क्योंकि बांग्लादेश आपको चैलेंज नहीं कर पाएगी। अगर आपने न्यूट्रल कंडीशंस पे खेले तो बांग्लादेश को आप बड़ी आसानी से हरा दोगे। तो यहाँ थोड़ी मेहनत मशक्कत लगी है। ओके, 3 टेकअवेज आपके लिए। तो गौतम गंभीर की बात हुई, लेकिन फॉर अजय जडेजा 3 टेकअवेज इस सीरीज में 1-0 की बढ़त से। आई थिंक सबसे बड़ी ऋषभ पंत, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि एक इमोशनल स्टोरी भी है, क्रिकेटिंग स्टोरी, नंबर्स ने किया, सिचुएशन में आके उन्होंने अपना काम कर दिया। एक नंबर 1 वो शुभमन गिल की पारी मेरे को लगता है कि उतनी ही इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि वहाँ पे सारा 3 नंबर ओपनर, 6 नंबर सबका जो मिश्रण है, नई जो टीम आगे बढ़ रही है, सीज़न शुरू हो रहा है, तो वो एक दूसरा टेक अवे। और तीसरा टेक अवे कि जो भारतीय क्रिकेट जहाँ थी उससे वो उसी जगह पे है, क्योंकि नई चीज़ें, नया सीज़न, नए कोच, नए कप्तान जब आते हैं तो कई चीज़ें बदलती हैं। तो वो सॉलिडिटी मुझे नज़र आई। ये नहीं नज़र आया कि यार इसमें कुछ बदलाव में नज़र आ रहा है। तो कई बार बदलाव करने की ज़रूरत नहीं होती, ज़बरदस्ती बदलाव हो जाता है। तो मैं उस तरह से खुश हूँ कि जो अच्छी चीज़ चल रही है भारतीय क्रिकेट की, उसको सस्टेन किया। पिछली बार जब कानपुर में टेस्ट हुआ था, टेस्ट ड्रॉ हुआ था अनफॉर्चुनेटली। श्रेयस अय्यर का टेस्ट डेब्यू था, उनका शतक भी आया था, प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस भी थी। अजिंक्य रहाणे तब कप्तान थे। बहुत कुछ बदल चुका है। अब यहाँ से इस टेस्ट से वहाँ जाते हुए आपके लिए वो 3 टेकअवेज, लर्निंग्स, लेसन्स, पॉजिटिव्स। पॉजिटिव्स अजय भाई ने वो इंडिविजुअल्स की जिनकी बात की इंपॉर्टेंट थी। मेरे लिए एक था कि आप 36 पे या 34 पे 3 हो, फिर 144 पे 6 हो। वो थोड़ा सा कैरेक्टर दिखाने वाली बात होती है कि वहाँ से आप कैसे रिएक्ट करते हो और कौन रिएक्ट कर रहा है। तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट था कि वहाँ से आपने तरीका ढूंढा कि लेट्स गेट बैक इनटू द गेम। तो वो काम आपने किया। वो मुश्किल समय था, आपने वो काट दिया। रविचंद्रन अश्विन के रन्स से मैं बड़ा उनके दृष्टिकोण से सोच रहा हूँ मैं कि अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आएगी, पहला मैच पर्थ में है, दूसरा पिंक बॉल का टेस्ट मैच है। हो सकता है कि भारत फिर सोचने लगेगा कि क्या हम 5 गेंदबाजों से खेलें तो क्या हम 2 स्पिन खिला सकते हैं। और उसमें ना अश्विन हमेशा इसलिए पीछे रह जाते हैं कि यार बैटिंग में भी थोड़े से रन बन जाते तो वो अपनी तरफ से उन्होंने अपनी पर्ची डाल दी कि एट 38 मेरा फास्टेस्ट आपने सेंचुरी देख ली, 144 पे 6 पे मैं घुसा था, मेरे साथ मेरा कंपेटिटर खेल रहा था और मैंने भाई आउटशाइन किया बैट के साथ इस पारी में। एक पारी छोटा सैंपल है, इस पर किया उन्होंने। तो उनके पर्सनल उससे ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एट 38 ये उनके मन में एक मतलब वो है मलाल कि मैं बाहर जाता हूं तो मुझे आप नहीं खिलाते हो। तो उनका है कि भाई मुझे भी खेलना चाहिए, 5 बॉलर खिलाओ, 2 स्पिनर खिलाओ, वाई नॉट। तो वो एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट था। और एक तीसरी चीज़, ये थोड़ा सा रिवर्स साइकोलॉजी है कि ना रोहित ने रन बनाए ना कोहली ने रन बनाए, आपके 2 सबसे प्रमुख बल्लेबाजों ने रन नहीं बनाए हैं। उसके बावजूद बड़े आप कंफर्टेबली मैच जीते हो। और 2 बार आपको ऐसा लग रहा था कि आप जल्दी 34 पे 3, 65 पे 3, और वहाँ से भी आप बड़े कंफर्टेबली मैच जीते हो। तो आई थिंक इट इज़ अ गुड थिंग फॉर इंडियन क्रिकेट, क्योंकि अगर मेन खिलाड़ियों के इर्द गिर्द कहानियाँ हमेशा चलती रहेंगी तो फिर नेक्स्ट जनरेशन जो है वो सेंटर स्टेज नहीं लेगी। तो ये भी बना देंगे, उन्होंने तो रन बनाने ही है, पर उनके बिना भी अगर आप जीत रहे हो तो इसका मतलब यू आर इन अ गुड स्पेस। ऑल्सो टीम इंडिया इज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस स्क्वाड, क्योंकि एग्जैक्टली यही स्क्वाड जो है वो कानपुर जाएगा, उसकी पुष्टि भी हो चुकी है। रोहित शर्मा, विराट कोहली के रनों का इंतजार रहेगा, लेकिन थोड़ा सा वर्कलोड मैनेजमेंट की काफ़ी चर्चा की है हमने कमेंट्री बॉक्स में 3-3.5 दिनों में। अजय भाई, आपके हिसाब से कोई चेंजेस आप देखते हैं, क्योंकि सरफेस अलग हो सकती है, वहाँ पे स्पिन को शायद ज़्यादा मदद मिल सकती है, क्या एक एक्स्ट्रा स्पिनर, एक पेसर कम आपके हिसाब से? देखिए, अमूमन जो कानपुर में होती है, जिस तरह की पिचेस वहाँ बनती है, उसमें तो आप यही मान के चलेंगे स्पिन, लेकिन वही मान के हम यहीं भी आए थे, चेन्नई भी। लेकिन गौतम गंभीर का जैसे कहा इन्होंने, उनकी वजह से है या जो भी वजह, अगर वैसी पिच बनाएंगे तो शायद नहीं, अगर आप यही सस्टेन करना चाहते हैं। लेकिन अमूमन कानपुर में अगर आप जाते हैं तो स्पिन का ही खेल होता है। ऑस्ट्रेलिया को भी तो पहली बार जब हराया था तो कानपुर में ही हराया था। तो कुछ ना कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो भारत को फेवर करती है। वो वाली है, काली पिच है, काली मिट्टी है, माफ़ कीजिएगा, उसमें उछाल इतना नहीं होता, तो खेल थोड़ा सा बदल जाता है। आप जिस तरह से डिसमिसल्स देखेंगे, यही गेंदबाज होंगे, यही बल्लेबाज होंगे ऑपोजिशन के और हमारे, लेकिन खेल एक अलग रूप से चलता है। वहाँ पे पेशेंस का एक बहुत बड़ा रोल आ जाता है, जो कि आज की डेट में क्रिकेट में ना थोड़ा सा बाहर हो गया है। तो वो विकेट मुझे लगता है फिर डिसाइड कर पाएंगे, नहीं तो यही 11 देखेंगे अगर आप, सिवाय वर्कलोड मैनेजमेंट। लेकिन अगर वो कानपुर की पिच है तो फिर कुलदीप यादव एक तो लोकल बॉय भी हैं वहाँ पे, फिर कौन जाएगा, या
या वर्कलोड मैनेजमेंट में बुमराह को आप रेस्ट कराएंगे या फिर सिराज को तो नहीं छोड़ना चाहेंगे अभी आप, फिर वहीं आकाशदीप को ना थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। एक दीप पक्का खेलेगा कुलदीप हो या आकाशदीप हो, कोई दीप तो पक्का खेलेगा भाई, कुल का ही दीप पहले आएगा। ये पॉसिबल। एनीथिंग वर्ड्स ऑफ विजडम कानपुर टेस्ट से पहले? जस्ट वन थिंग, क्योंकि अब अगर पलट के देखो ना तो थोड़ा वो रियर व्यू मिरर में साफ दिखता है। एक बार वो राहुल भाई से पूछा था जब वो मुल्तान में डिक्लेरेशन की थी ना, तो उनसे पूछा था, उस समय ऐसा लग रहा था कि ये मैच आपको जीतना ज़रूरी था, तो आपने डिक्लेयर किया था। फिर जब पलट के पूछा चौथे दिन जब खत्म हो गया शाम को मैच में, तो फिर उन्होंने कहा यार मुझे पता होता ना तो मैं तो 1 घंटा और बैटिंग करने देता मुझे, मतलब आई मीन क्यों चाहते क्या हो आप। तो आज अगर आप ये बात रोहित से या गंभीर से पूछो तो शायद उनके मन में ये होगी कि यार हम भी थोड़ा और देर खेलने देते, राहुल के भी रन बन जाते तो क्या ही फर्क पड़ रहा था। क्योंकि 11 लोगों का फॉर्म चलता है तो टीम अच्छा करती है। अभी आप यहाँ से जा रहे हैं, 2 का तो नहीं बने हैं रन, और तीसरे के पास मौका था, वो मौका ना आपने कहा नहीं हमें नहीं भुनाने देना, वी वांट टू फिनिश दिस ऑफ फॉर वट एवर रीजन। तो जब आप पलट के देखते हो 1.5 दिन बचा था, 1 घंटा उनको चाहिए था 50-60 बनाने के लिए, नए नंबर पे खेल रहा है, तो आप वहाँ पे पिछली सीरीज खेला नहीं था, तो उसके दृष्टिकोण से सोचना भी ना कभी कभी आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट, इंपेरेटिव है कि आप सोच लो कि अपनी टीम का प्लेयर है, अगर वो अच्छी फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है तो आप 10 से खेलोगे, 11 से खेलोगे, 11 के सामने तो जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इंटरेस्टिंग। After a while, it must feel good to have a result like this. Yeah, absolutely. I thought it was a great result. Looking what lies ahead for us, yes, we've been playing after a long time, but you're never out of cricket. You are in touch with the game. But it was just about getting together as a group, which we did. We came here a week before. We had a good lead up to the test match, and then we got the result that we wanted. There are so many positives in this game. Ravindra Jadeja played well. Shubman Gill had a fine 100. I wonder. Ask you about 2 emotional moments. What did you feel like when Rishabh Pant went and got that 100 coming back as he is after such a long time? Yeah, look, he's been through some really tough times, and the way he has managed himself through those tough times was superb to watch. He came back in IPL, then followed by the World Cup, a very successful World Cup, and then obviously, this is the format he loves the most. For us, it was never about what is he going to do with the bat. We always knew what he had with the bat and with the gloves as well. It was just about getting him back in the game and giving him that game time. Credit to him as well. He went on to play Duleep Trophy and got ready for this test match and had an impact straight away in the game. It must feel so good for you as a captain to call on so many different kinds of bowlers, each of whom can give you a wicket. So you could use seamers in the first innings, spinners in the second. It must be a wonderful feeling. Yeah, look, that's how we want to build our team as well. No matter what the conditions are, whether we play in India, whether we play outside, we want to build the team around that. Whatever the condition has to offer, we got to be ready for it. And we have, in the last few years, wherever we have travelled, wherever we've played, we've managed to have that in our armory, whether it is seam bowling options or spin bowling options, guys, you've got to give credit to them as well. Whenever there is a responsibility, they never shy away from it. They want to put their hand up and get the job done for the team. It was such a good track, wasn't it, here in Chennai? Such a good track for Test cricket. Yeah, beautiful. The red soil pitch always has something to offer, through the game. You need a little bit of patience as well, because, you don't see much happening straight away, we gotten used to in India where we need something to happen every ball, which cannot be the case every time we play. But this was a pitch where we had to show a lot of patience, whether we bat, whether we bowl. And I thought we did that. With the bat, we were patient enough to get those runs, big runs. And then with the ball as well, we were patient enough to hit that areas and put them under pressure consistently. Finally, tell me about this young man. Just turned 38. And he turns up, he scores runs, he takes wickets. I think he's next in line to come and talk to you. Probably he's the right man to answer what he does. Every time we look up to him, he's always there for us.
you know, whether with the bat, with the ball, and we've seen it for so many years now. So I don't know if I speak here will be enough of what he does for this team, because every time we see him come out and do the job, it is always so brilliant. And you know, probably he's the right guy to answer what he does when he's not playing the game, and he looks like he's never out of the game. You know, the last competitive cricket he played was IPL, and then he had some fun playing TNPL, which was good. We watched him bat up the order, and that is what helped him as well. You know, to bat the way he did, and got that beautiful 100 as well. It's a mutual admiration society. He talks very highly of you as well. Well done, Rohit, and congratulations. Thank you. Thanks. And Rohit might have called the next award already. The IDFC First Bank Player of the Match. A trophy, 1 lakh rupees. Dr. Prashant Shinde will give the award to Ravichandran Ashwin. Player of the match once again in a test match. And I'm not surprised he's beaming. Come along, Ashwin, come along. Do you keep track of numbers? How many Player of the Match awards? No, not now. Oh, I thought you might come straight away. That's number 10, by the way. We joined Anil Kumble. I know how much you look up to him. Now tell us, a century and 5 wickets. You take great pride in both. Did one leave you slightly warmer feeling? No, not really. Every time I play in Chennai in front of this crowd, it's an amazing feeling for me. Like I've always mentioned, I've watched a lot of Test cricket and watched a lot of international cricket sitting in those stands, and to play in front of those stands and the beautifully renovated stadium now, that itself is a special feeling for me. Having walked that today, I'm like I told you, I've been mentioning it to you for a while. I'm probably enjoying my game because of what I'm doing, not because of what I want to get out of it. You know, I've heard of people giving others good birthday presents, but this was a pretty good one you gave yourself. None of them gave me any, so I thought I'll present it myself. No, jokes apart, I think it was an opportunity to fight, to dig in deep. That's one of the reasons why we all play the game. I've seen so many of my teammates do that in the past. I just kept it really simple. I have to thank Jadeja for what he did. He just took me through tough phases of that innings. It's quite a special knock on the first day. It didn't sink in until day 2, but I'm glad I ended up with a few wickets today as well. You coined a good expression the other day about how batting and bowling are 2 different sports within the same game. How did you approach the 2 different sports in the same game, in this game? Because you produced match-winning efforts in both. I make a living by bowling, Harsha. So for me, bowling comes first all the time, and I think like a bowler mostly, but I've made a conscious effort to think like a batter when I walk out with a bat in my hand. Batting is something that comes naturally, but yet I've struggled sometimes with my thought getting ahead of myself. But I've tried to manage it, and I think over the last few years, let's say 3 or 4 years, I've managed to compartmentalize both, but it is a work in progress, so look forward to it. Your captain had a bit of a laugh while you were talking about your bowling. He said he enjoyed your batting. No, he updated me that we'll have a long chat, and he's waiting to see how long we're going to go on for. He's waiting there. You want me to finish quickly then? I'm sure he's put the timer on. 37 5-wicket hauls, Ashwin, very well done. And made long continue, well done. Thank you, Harsha. I had another question, but I can look at Rohit. No, now it's shorter than his. Well done, Thanks, Ashwin. Harsha. Cheers. There you go, Ravichandran Ashwin, once again, player of the match. What a good test match he's had. बहुत दिलचस्प कॉन्वर्सेशन वहाँ पे आर अश्विन और रोहित शर्मा से सुनने का मौका मिला, लेकिन बड़ी कहानी पहली इनिंग्स में आर अश्विन का वो शतक। एक समय भारत 144 पे 6 थे, उसके बाद रविंद्र जडेजा और अश्विन की वो साझेदारी आई। हसन महमूद ने भी बने पहले बांग्लादेशी गेंदबाज 5 विकेट लेने वाले एक ही इनिंग्स में। 376 बनाए भारत ने। इन रिस्पॉन्स बांग्लादेश के 149 रन, जिसमें जसप्रीत बुमराह की स्टैंड आउट परफॉर्मेंस, और फिर 515 के लक्ष्य का पीछा करते हुए 280 रनों से भारत ने बांग्लादेश को हराया और 1-0 की बढ़त बना ली है। अभी 4 और बड़ी चुनौतियां आने वाली हैं इस होम सीजन में। इससे पहले कि ऑस्ट्रेलिया का रुख करेंगे, फिलहाल रुख करने का वक्त हो चुका है चेन्नई की तरफ, जहां पे ऋषभ पंत हमारे साथ मैच सेंटर लाइव पे जुड़ने के लिए तैयार है। सबा करीम भी वहां पे हमारे साथ मौजूद हैं। जस्ट वेट फॉर कंफर्मेशन। ऋषभ जुड़ चुके। हेलो ऋषभ, आई होप आपको आवाज आ रही है। यहाँ पे स्टूडियो में मुंबई में आकाश चोपड़ा हैं, अजय जाडेजा हैं, सरनदीप सिंह हैं।
सिंपल सवाल, पहले दुलीप ट्रॉफी से पहले भी आपसे मुलाकात हुई थी, आपने कहा था एक फॉर्मेट जिसका मैं इंतजार कर रहा हूं वो ये रेड बॉल फॉर्मेट है। कितना रिलीफ महसूस कर रहे हैं अब इस कमबैक के कंप्लीशन को देखते हुए? नहीं, काफ़ी रिलीव तो नहीं मैं बोलूँगा, बट आई एम हैप्पी कि यार अच्छा कम बैक कर पाया। वही सिंपल थॉट प्रोसेस रखता हूँ एवरी डे, दैट हाउ विल आई गिव माई 100%। तो सिंपल रखने में ज़्यादा इन्जॉयमेंट है लाइफ में। सवा भाई आपके साथ में ही खड़े हुए हैं। सवा भाई, आई एम श्योर यू हैव अ फ्यू क्वेश्चंस। मुझे तो सबसे अच्छी बात क्या लग रही है ऋषभ, कि ये ग्राउंड है जिसको MS धोनी ने ओन किया है। इस ग्राउंड पे ये कमबैक हुआ है आपका। ये जो आवाज़ सुनाई दे रही है ना, दर्शकों को जो प्यार उमड़ रहा है वो आपके लिए है। मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है ऋषभ आपके लिए। जिस तरह से आपने बैटिंग की, स्प्लेंडेड कमबैक रहा, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? नहीं, डेफिनेटली सर, मतलब CSK का होम ग्राउंड है, माई भाई ने हमेशा यहाँ खेला है। बट सर, लाइक आई सेड, पहले भी मैं बोलता हूँ कि आई वॉन्ट टू बी माई सेल्फ। मैं ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ कि क्या चल रहा है क्या नहीं। आई ट्राई टू कीप इट एवरीथिंग सिंपल, अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। बट एटमॉस्फेयर बहुत अमेजिंग था यहाँ पे, काफ़ी इन्जॉय करा। एक और बात है ऋषभ, ये बहुत ही अनलाइक चेन्नई का विकेट था। इस तरह का विकेट मुझे लगता नहीं कभी चेन्नई में हम लोगों को देखने को मिला होगा। वो घास थी, पहले दिन हम लोगों ने देखा क्या हालत हो रही थी। आज का जो विकेट है ना, वो ऐसा लग रहा है ये डे 2 का चेन्नई का विकेट है। इस विकेट पे किस सोच के साथ आप पहली पारी में गए थे बैटिंग करने के लिए और सेकेंड इनिंग्स में? आई थिंक मोस्टली बिकॉज आपने जैसे बोला कि ये विकेट सेम नहीं था, थोड़ा बेटर विकेट था। बट फर्स्ट डे में मेरे को लगता है कि सीम काफ़ी ज़्यादा हो रहा था जब हमारी बैटिंग आई थी। बट उस समय सिचुएशन ऐसी बनी हुई थी कि मेरे को कुछ ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं थी, थोड़ा सी ऑफ करने की ज़रूरत थी बिकॉज सीम ज़्यादा हो रहा था। बट स्टिल आई वॉज वेटिंग फॉर द बैट बॉल, तो वो वाला एक थॉट प्रोसेस था। बाकी वैसे ही खेल रहा था जैसे मैं हर रोज़ ट्राई करता हूँ क्रिकेट खेलने की। कई सारे महारती स्टूडियो में भी मौजूद हैं ऋषभ, जरा उनके तरफ भी चलते हैं, पूछ लीजिए सवाल। ऋषभ तैयार है यहाँ पे? थैंक यू सवा भाई। ऋषभ, एक चीज और, नर्वसनेस थी एट ऑल इस मैच की शुरुआत से पहले, इवन दो थोड़ा सा रेड बॉल आप खेल के आ रहे थे दुलीप ट्रॉफी में? नहीं, डेफिनेटली नर्वस था बिकॉज जब भी आप इंडिया के लिए खेलते हो, मेरे को लगता है कि हर मैच में, एटलीस्ट मैं तो हर मैच में नर्वस होता हूँ, अगर मैं 100 भी बनाता हूँ या नहीं भी बनाता हूँ। और ये वाला मैच तो मैं 2 साल के बाद खेल रहा था, तो ज़्यादा नर्वस था थोड़ा। ऋषभ, आकाश, वेरी वेल प्लेड ब्रदर। सवाल मेरा ये, जो तीसरे दिन शुरुआत की थी उसमें ऑफ स्पिनर मेहदी डाल रहे थे, तो आपने डिफेंस पे डिफेंस पे डिफेंस पे डिफेंस, वो क्या मतलब ऐसा लगा कि ऋषभ ने डिसाइड किया कि आज ना वो नेचुरल गेम बाद में खेलूंगा, पहले थोड़ा सा टाइम व्यतीत करता हूँ, थोड़ा सा अलग तरीके से खेलते हुए नजर आए आप, उसके पीछे क्या रहस्य था? नहीं आकाश भाई, सिंपल सा थॉट प्रोसेस था कि यार सिचुएशन खेलने की कोशिश कर रहा था कि स्टार्टिंग में स्पिनर लगे हुए थे, बट मैं खुद रोज़ सोच कर नहीं आता हूँ कि मेरे को ऐसे खेलना और वैसे खेलना है। मेरे को लगता था सिचुएशन की डिमांड थी और मैं ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहता था उस समय, बिकॉज 3 विकेट ऑलरेडी हो रखे थे। अगर वहाँ पे चौथा आता तो टेल एक आ जाती है राहुल भाई के बाद, तो उसके वजह ही मेरे को पता था विकेट थोड़ा अच्छा है, अगर ज़्यादा अप्लाई करूँगा तो यहाँ पर एक 100 बना सकता हूँ। ऋषभ, सरनदीप हियर। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकें आपकी ये कमबैक के लिए और ये शतक के लिए। मेरा एक सवाल हमेशा बड़ी टाइम से आपसे ये पूछने को रहता था कि जब भी बल्लेबाज स्टेप आउट करते हैं वो दोनों हाथ से कोशिश करते हैं छक्का लगाने की, बट आप जब स्टेप आउट करते हैं तो आप एक हाथ छोड़ देते हो, तो ये वो उसके पीछे कोई टेक्निक है या फिर वो आप जानबूझ के फ्लो के साथ जाने देते हैं? नहीं भैया, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा फ्लो ना चेंज हो, बिकॉज क्या होता है कभी कभार जब बॉल दूर रह जाता है तो जो आपका बॉटम हैंड है उसको लेग स्टम्प की तरफ खींचता है थोड़ा सा, तो मैं कोशिश करता हूँ कि बॉडी वेट शॉट में ट्रांसफ़र होए, तो इसलिए मेरे को वो हाथ छोड़ना पड़ता है दूर के बॉल पर। थैंक यू ऋषभ। अजय बोल रहा हूँ, खुशी तो हमको खूब दी है तुमने, मजे लिए हमने। मैं तो यही पूछना, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बातें कर रहे हैं आप, अब आप ऐसी पोजीशन पे हैं, बाबा ने आपके लिए इतनी अच्छी बातें की हैं आज, क्या आपका कोई मैसेज है गाड़ियों, जो यंग बच्चे गाड़ियाँ बहुत तेज चलाते हैं उनके लिए? नहीं भैया, ये एक सिंपल सा मैसेज है कि यार एंजॉय करना ज़रूरी है, बट लाइफ भी इम्पॉर्टेंट होती है, तो जितना सेफ होके चलोगे उतना अच्छा है, ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है लाइफ में।
ड्राइव पे जाते रहिएगा लेकिन ड्राइवर के साथ जाया कर, ड्राइवर के साथ जाना चाहिए। हाँ, रात को नहीं जाने का। और एक मेरा बस आखिरी सवाल रहा भाई, वो एक था कि टीम ने डिसाइड किया ऋषभ कि आप 5 पे खेलेंगे, 5 के आपका नंबर वो दिया है उन्होंने। क्या आपको कोई फर्क पड़ता है मेंटली कि मैं 5 पे हूं या 6 पे हूं? क्योंकि आपके खेलने का अंदाज जो है वो एकदम निराला है, आप अलग तरीके से खेलते हो। डज इट मैटर किस नंबर पे खेल रहे हो? नहीं, थोड़ा तो एक फ़र्क पड़ता है कि एक बैट्समैन जब नीचे, बिकॉज रोहित भाई से मैं यही बात कर रहा था, पहले मैं 6 और 7 नंबर पे जब बैटिंग करता था तो उसमें बिग रन 100 बनाने की अपॉर्चुनिटी कम होती है। मैं उनसे यही बात कर रहा था बिकॉज टेल आ जाती है तो एक अलग माइंडसेट के साथ खेलता हूँ। पर जब एक बैट्समैन नीचे रहता है हमेशा, तो एक नॉर्मल बैट्समैन की तरह बैटिंग कर सकता हूँ, आप पार्टनरशिप कर सकते हैं, तो एक बड़े रन बनाने का मौका मिलता है। तो वही कि नीचे से आके टेल के साथ अगर मैं 70-80 करता हूँ, यहाँ पर 5 नंबर पे आके 100 से ज़्यादा 150-200 बनाने का एक मौका मिल सकता है। एक तो सवाल मुझे भी करना है, अगर आप लोग इजाज़त दें मुझे स्टूडियो से तो, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। सेकेंड इनिंग्स में तस्कीन अहमद आ रहे थे गेंदबाजी करने के लिए, उनके लिए आप क्यों फील्ड सेट कर रहे थे? बहुत ही ऑनेस्ट ये सवाल है। कप्तान कौन है, शंटू या ऋषभ पंत बांग्लादेश के लिए? और उन्होंने बात भी मान ली, ऐसा क्यों? नहीं, फर्स्टली अजय भाई से यही बात होती रहती है, जैसे ऑफ द फील्ड की भी बात होती है, तो वो बोलते हैं यार क्रिकेट तो बेहतर होनी चाहिए ना, कहीं पर भी खेलो, चाहे दूसरी टीम खेले या खुद खेलो। तो वहाँ पे फील्डर नहीं था, वो 2 फील्डर एक जगह खड़े थे, तो मैंने उसको बोला यार इधर फील्डर लगा सकते हैं। मतलब ये भी स्ट्रैटेजी है। वेल डन ऋषभ, वेल डन। पर जैसा कि सब लोग स्टूडेंट्स से भी कह रहे हैं कि ढेर सारी बधाई, एक तो वो शतक के लिए, एक तो ये कमबैक के लिए, अभी भी बात करते रहेंगे, पर मेरी तरफ से भी ढेर सारी बधाई। और सबसे बड़ी बधाई जो है ना वो ये स्प्लेंडेड कमबैक के लिए है। हाँ आनंद। सवा भाई, एक सवाल और था ऋषभ के लिए, क्योंकि जब हम बेंगलुरु में मिले थे ऋषभ, आपने कहा था मैंने आपसे 3 आपके फेवरेट शॉट्स पूछे थे, आपने कहा सबसे अच्छा तब लगता है जब मेरी स्ट्रेट ड्राइव जाने लगती है। कौन सा वो मोमेंट था इस इनिंग्स में या दोनों इनिंग्स में जहां पे आपको लगा कि हाँ थिंग्स आर बैक टू नॉर्मल, सब चीजें सही से चल रही हैं? जब 100 हो गया भैया, उसके बाद ही लगा। उससे पहले तो नहीं लगा। वेल डन, वेल डन। और क्या माइंडसेट था ऋषभ जब आप बैटिंग करने गए? ऑब्वियसली 34 फॉर 3 पहली इनिंग्स में थे जब आप बैटिंग करने आए। इवन सेकंड इनिंग्स में विराट कोहली, ऑल्दो उन्हें DRS लेना चाहिए था जो उन्हें बाद में पता चला होगा, लेकिन आप जब बैटिंग करने आए, सिर्फ शायद 13 मिनट का खेल बचा हुआ था, पर उसमें भी आपने छक्का जड़ दिया स्टैंड में। नहीं, एक ही सिंपल सा थॉट प्रोसेस था कि आज कम रन बनाऊंगा तो कल वो आके बनाना ही पड़ेंगे, तो आज जितने मिल जाए उतना अच्छा है। अच्छा ऋषभ, एक राजकोट में ना आई रिमेंबर 90s में आप आउट हुए थे और मेरी आपकी बात भी हुई थी। आपने कहा भैया मैं देखता ही नहीं हूँ स्कोर बोर्ड। अब वो 90 था, मुझे मालूम ही नहीं था, बाद में पता चला। लेकिन अभी आपको रिलैक्सेशन मिली जब आप 100 पे पहुंचे, अब देखना शुरू कर दिया ऋषभ ने, क्योंकि 6 बार 90s में हो गए तो कह रहे यार अब पहुंच गए हो तो 100 बना ही लो, व्हाट्स द पॉइंट? नहीं, जब लंच में गए थे तो डिक्लेयर करने की बात हो रही थी, तो रोहित भाई ने बोला कि 1 घंटा खेलने को देखेंगे भाई, अपना जिसको जितने रन बनाने देख लो। तो मेरे को एक माइंडसेट आया कि यार थोड़ा जल्दी बना लेता हूँ, क्या पता 150 बन जाए। फिर उसके बाद आप रोहित को कह सकते थे 150 बने, आप 200 भी बनवा ही दो, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। फिर वो डिसाइड कर लेते खुद। अच्छा मुझे ना आनंद एक सवाल पूछना, ये बहुत ही घोर अन्याय है। हम लोग हमेशा ऋषभ से ना जो सवाल पूछते हैं सिर्फ बैटिंग के बारे में, अरे विकेट कीपर भी है ये बंदा भाई, विकेट कीपिंग के बारे में पूछना बहुत ज़रूरी है। टेस्ट क्रिकेट में बहुत ही डिमांडिंग ये जॉब होती है विकेट कीपिंग, खास करके जिस इंजरी से आप रिकवर करके आए हैं। कीपिंग को लेकर कुछ अलग किस्म की प्रिपरेशन रही है, खास करके इस लॉन्गर फॉर्मेट में ऋषभ आपकी तरफ से? नहीं सर, मोस्टली ये था कि कैसे यूज टू हो सकता हूँ इतनी लॉन्ग कीपिंग करने के लिए, मोस्टली वो था। बट दिलीप ट्रॉफी खेला तो उससे एक्चुअली काफ़ी हेल्प हुई, बिकॉज पता लगा कि बॉडी कितना लोड ले सकती है। बिकॉज वनडे T20 फिर भी ठीक है, बट आप जब पूरे दिन कीपिंग करते हो तो उसका बॉडी पे अलग इम्पैक्ट होता है। बट अपनी फिटनेस पे काम कर कर आया हूँ सर, एंड बेटर लग रहा है खुद से भी। वेल डन ऋषभ, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपने हमसे बात की। भाई आनंद ने भी एक सवाल और कीपिंग की बात उठी है, आई हैड टू आस्क हिम, अश्विन या जडेजा किस पे कीपिंग करना ज्यादा मुश्किल है, कितना ज्यादा आसान? आई थिंक दोनों पे ही थोड़ा डिफिकल्ट है। बट ऐसे एक बॉलर तो बोलना बेकार होगा, बट दोनों पे बहुत डिफिकल्ट है कीपिंग करना। लेकिन आपके साथ समय बिताना जो है कभी बेकार नहीं है। ऋषभ, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, कांग्रेचुलेशंस ऑन द 100 एंड ऑन द 1-0 स्कोर लाइन। थैंक यू सो मच। थैंक्स ऋषभ। थैंक यू सर भाई।
ऋषभ पंत फॉर एवर एन एंटरटेनर, और बहुत अच्छा लगा देख के कि न केवल वापस आए हैं, उसी एंटरटेनमेंट पैकेज को साथ लेके आए हैं जिसको भारत ने बहुत मिस किया पिछले 600 साढ़े 600 दिनों में, खासतौर से इस फॉर्मेट में। लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हिसाब से इस जीत के क्या मायने हैं, वो 60s अब 70s में जा चुका है पॉइंट्स पे अगर आप नजर डालेंगे। और टीम इंडिया ने जो अपनी लीड है थोड़ी सी और बढ़ा ली है। ऑस्ट्रेलिया की वाइट बॉल टीम फिलहाल हेडिंगली में मौजूद है, लेकिन उनकी एक निगाह जरूर इस इंडियन टीम पे होगी, क्योंकि डाउन अंडर भी तो वो दौरा आने वाला है 5 टेस्ट मैचेस का। 71.7 की स्कोर लाइन फिलहाल टीम इंडिया के लिए मजबूती से आगे बढ़ रही है टीम इंडिया। इंडिया कैन एक्चुअली गो टू 85 अगर ये 5 के 5 जीत जाते हैं ना। आपके हिसाब से 5-0 इज इनफ टू सील, या आप शुड बी, हाँ हो जाएगा, क्योंकि 10 में से 7 जीतने पड़ेंगे? नहीं 7 जीत, अगर ये 5 जीत के तो आप 85 पे बैठे होंगे, और 85% से नीचे आना आई डोंट थिंक, और 5 हम हारने वाले तो नहीं है ना। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाके देख रहे हो तो 5 के 5 हार जाओगे, ऐसा नहीं होने वाला। हमने याद नहीं है आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया को कि कब जीती थी उन्होंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, हमारे पास ही रहती है वो ट्रॉफी, तो अच्छा ही करेंगे। पर ये 5-0 विल ऑलमोस्ट कंफर्म। फिर वहां पे अगर ठीक सा दौरा भी रहा, बहुत अच्छा नहीं भी रहा, तो भी फाइनल में पहुंच जाएंगे, ये बात आई थिंक विल बी सर्टन। 5 जीत जाओ ये वाले। और आनंद, जिस हिसाब से परफॉर्मेंसेस हो रही हैं और जिस हिसाब से आप जीत से जाते हो, एक प्रॉपर आप पॉजिटिव माइंड सेटअप के साथ जाते हो। यार आपके कीपर्स ने रन बनानी है, गेंदबाज विकेट ले रहे हैं, फास्ट बॉल अच्छी फॉर्म में, बल्लेबाज रन बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर ऑस्ट्रेलिया पे भी रहेगा। तो पिछली 2 बार हम उनको वहाँ पे हरा के आए हैं, और हराया भी किन्हें? ऋषभ पंत, शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी जो कि इस टेस्ट मैच में बड़ा जबरदस्त उभर के सामने आए हैं। उससे पहले ऑब्वियसली चुनौती कानपुर में है, फिर पुणे, मुंबई, बेंगलुरु में भी 3 टेस्ट मैचेस हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ। अश्विन का रोल कितना इंपॉर्टेंट है टू मेक श्योर कि वो 5-0 के साथ हम वो फ्लाइट पकड़े ऑस्ट्रेलिया की? देखिए उस 5-0 में बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि जसप्रीत बुमराह एक दूसरे ऑप्शन है, बट जो कि शायद 5 के 5 ना खेलें, तो अश्विन पे ही निर्भर रहेगा। बल्लेबाज जो हैं वो अपना काम कर भी दें, तो भी जो पॉइंट्स हैं वो तब मिलते हैं जब आप जीतते हैं, तो उसमें अश्विन, रविंद्र, इनका आई थिंक बहुत बड़ा रोल होता है। और अभी जो माहौल, एक्चुअली सिर्फ बातें भी आज देखें जिस तरह से अश्विन ने करी हैं, जिस तरह से रोहित ने करी है, जिस तरह ऋषभ बात कर पा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स सब एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, वो बहुत अच्छा साइन होता है किसी भी टीम के लिए। और उसमें रविचंद्रन, स्किल की जो बात है उसमें कोई डाउट ही नहीं। अब जो आदमी 15 साल से स्किल दिखा रहा है, अब वो उसमें तो डाउट करना ही मुश्किल है। अगर कुछ था तो यही हो सकता था कि यार क्या वो फीलिंग सेम है कि नहीं जो 1-2 महीने 3 महीने पहले थी टीम। आप वर्ल्ड कप भी जीत के आए हैं, उसके बाद भी ये कंटिन्यूटी है, तो मुझे कोई डाउट नहीं। 5-0 अगर नहीं हुआ तो मैं सरप्राइज होऊंगा, अगर बारिश आ जाए तो कुछ हो जाए। बाकी खेल में तो मुझे नहीं लगता कि ये जिस माहौल में अभी चल रहे हैं, ये सोच भी रहे होंगे 5-0 से कम। हालांकि टारगेट आसान नहीं होता, कोई भी टीम हो 5-0 करने की आप सोच रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। नहीं, और इसीलिए आर अश्विन की जो अहमियत है वो और बढ़ जाती है, क्योंकि वो पहले 1 घंटे कोई विकेट नहीं आया, फिर आर अश्विन आते हैं और फिर विकेट्स की झड़ी लग जाती है, और वो यही अक्सर करते हैं। और चेन्नई में तो अब ये दूसरी बार हो चुका है जहां पे उन्होंने शतक भी जड़ा है, 5 भी अपने नाम एक ही टेस्ट मैच में करके बताया। चेन्नई से ही उनके करियर की शुरुआत हुई थी, चेन्नई से ही क्रिकेट के सफ़र की उनके का आगाज़ हुआ था। लेकिन हमने चेन्नई में ही उनके परिवार से, उनके दोस्तों से जानने की कोशिश की कि अश्विन के लिए क्या मायने हैं उनके लिए, क्योंकि वही है हमारे होम टाउन हीरो।